प्रिय मित्रों, हम सब अपने जीवन में योजना बनाकर काम करते हैं। हमारे पास अनेक योजनाएं होती हैं और हम उन योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। परंतु क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर की भी एक योजना है इस संसार के लिए, और परमेश्वर भी अपनी योजना में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये एक अद्भुत योजना है जो इस पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये क्या योजना है? जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना पहले अध्याय के पहले पद का यह वचन स्वयं परमेश्वर है, जिसका अध्ययन सत्य वचन कार्यक्रम में हम कर रहे हैं, और मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आशा है कि परमेश्वर का वचन आपको विश्वास में दृढ़ बना रहा है, क्योंकि मैं इसमें ऐसा बना हुआ हूं, और यही आशा आपके लिए भी करता हूं। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और आज हम 60वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। आज हमारे लिए ज्योति का माध्यम सूर्य है, पर ज्योति का वास्तविक स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। एक दिन हमें इस संसार में यीशु की ज्योति प्राप्त होगी। हम आज देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार संसार में प्रभु यीशु की ज्योति को स्थापित करेगा। आज संसार पाप के अंधकार में जीवन जी रहा है। हमें भले ही पाप और परमेश्वर में अंतर पता है, पर आज भी संसार में अनेक जन परमेश्वर के उद्धार के ज्ञान से वंचित हैं, और वे इसलिए वंचित नहीं है क्योंकि उन्हें वचन प्राप्त नहीं हुआ है, पर इसलिए क्योंकि उन्होंने वचन को ग्रहण करना ना चाहा। जिस प्रकार यूहन्ना के 3 अध्याय के 19वें पद में लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। दोस्तों, संसार ज्योति से बैर रखता है, पर आप ज्योति से प्रेम रखते हैं, इसलिए आप इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हैं। तो चलिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और वचन की ज्योति को प्राप्त करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह के पुस्तक 59 अध्याय उसके 20 पद से आगे आरंभ करें। इसमें हम देखेंगे इस्राएल में उनके मुक्तिदाता का आगमन। यहाँ ध्यान दें, सर्वनाम में फिर परिवर्तन हुआ है। मुक्तिदाता सियोन में आएगा। यशायाह 59 के 20 में लिखा है, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रायः यह पूछा जाता है, क्या संपूर्ण इस्राएल देश का उद्धार होगा? नहीं। रोमियो के पत्र 9 उसके 6 में पौलुस कहता है, जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इस्राएली नहीं, जो बचाए जाएंगे वे शेष बचे इस्राएली होंगे। कलीसिया में भी थोड़े ही हैं जो वास्तव में उद्धार प्राप्त है। एक दिन मुक्तिदाता इस्राएल में आएगा और उस दिन व्यापक पाप स्वीकरण होगा। जकरिया 12 अध्याय के 10 पद में परमेश्वर कहता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठे के लिए करते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने यह वाचा बांधी है कि इस्राएल में मुक्तिदाता आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यह प्रतिज्ञा टल जाए, क्योंकि यह परमेश्वर का उद्देश्य है। यह परमेश्वर के अपने समय में पूरा होकर ही रहेगा। यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 59 समाप्त होता है, और अब हम आते हैं अध्याय 60 में, जिसका विषय है मुक्तिदाता और अन्य जाति यरूशलेम में आते हैं।
इसराइल का यरूशलेम लौटना, यरूशलेम के लिए परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाओं की पूर्ति। मेरे विचार में यशाया का यह अंतिम भाग अछूता क्षेत्र है, क्योंकि धर्मशास्त्र के इस भाग पर भविष्यवाणियों का आधार नहीं है। इस भाग में हम देखते हैं कि इसराइल पर धार्मिकता का सूर्योदय हो रहा है। यहाँ वह बात कही गई है जिसके बारे में मलाकी ने कहा कि वे अंतिम दिनों में पूरी होंगी। जब वह आएगा तब ऐसा लगेगा जैसे मध्य रात्रि सूर्योदय हो रहा है। उस समय इसराइल देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर महिमा का प्रकाश प्रकट करेगा। उस समय कलीसिया तो प्रभु यीशु के पास चली जाएगी। इसराइल और कलीसिया को पर्यायवाची शब्द कहना ऐसी व्याख्या है जो इस क्षेत्र में आकर परेशानी में पड़ जाएगी। यह व्याख्या संतोषजनक नहीं है और इन भविष्यवाणियों के आयाम से मेल नहीं खाती है। मैं इस पर अधिक ध्यान दे रहा हूं क्योंकि ऐसी व्याख्या के कारण बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ है। बाइबल के टीकाकारों के कुछ संप्रदाय भविष्यवाणी को बहुत कम महत्व देते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के वचन में ऐसे महान अध्याय को अनदेखा करते हैं। यशाया की पुस्तक का यह तीसरा और अंतिम भाग मुक्तिदाता को क्रूस पर प्रकट करता है। अध्याय 53। इसके बाद एक निश्चित वृद्धि और विकास प्रकट होता है जो परमेश्वर के राज्य के संदर्भ में नहीं है, जैसा कि यशाया के प्रथम भाग में प्रकट किया गया है, पर यह परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रथम भाग में मुख्य विषय था परमेश्वर की व्यवस्था, परंतु यह मुख्य विषय है अनुग्रह। जैसा हमने प्रथम भाग में देखा था, हम यहाँ भी देखते हैं कि व्यवस्था में प्रेम निहित है। इस भाग में हम देखते हैं कि प्रेम में भी व्यवस्था है। मेरे मित्रों, यह अध्याय हमें सहस्र वर्षीय राज्य का पूर्ण प्रकाशन प्रदान करता है। अध्याय 59 सियोन में मुक्तिदाता के आगमन के साथ समाप्त हुआ था। अध्याय 60 में वह आ चुका है। इब्रानी भाषा में भविष्यवाणी संबंधित काल होता है, अर्थात भविष्यद्वक्ता घटनाओं के पास जाकर उन पर इस प्रकार दृष्टिपात करता है जैसे कि वे इतिहास है। यशाया भी अनेक भावी घटनाओं का वर्णन इस प्रकार करता है कि मानो वे घट चुकी हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। क्योंकि परमेश्वर समय के परे है, इसलिए उसके लिए किसी भावी घटना का उल्लेख ऐसे करता है जैसे वह हो चुकी है, जो हमारी समझ में अंतर उत्पन्न नहीं करता है। दूसरे शब्दों में भविष्यवाणी एक सांचा है जिसमें इतिहास उंडेला जाता है। आइए हम आगे देखेंगे। मुक्तिदाता और अन्य जाति यरूशलेम में आते हैं। यशाया 60 अध्याय के 1 पद में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मलाकी द्वारा व्यक्त ज्योति अब आ चुकी है। मलाकी 4 उसके 2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तब हम आगे पढ़ते हैं यशाया 60 उसके 2 पद में, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रभु यीशु जगत की ज्योति है। इस पृथ्वी पर वास करते समय यह उसका एक दावा था। जब वह इस पृथ्वी पर फिर आएगा तब वह यही ज्योति होगा। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। ज्योति का आगमन पृथ्वी पर व्याप्त पाप के अंधकार के कारण आवश्यक है। 2024 वर्षों से सुसमाचार प्रचार के उपरांत भी आज पहले से कहीं अधिक व्यापक अंधकार है। भावी आशीषों से पूर्व ज्योति का आना आवश्यक है। धार्मिकता के सूर्य का उदय होना आवश्यक है कि प्रभु राज की स्थापना हो। मेरे मित्रों, सुसमाचार प्रचार परमेश्वर की इच्छा में प्रभु राज की स्थापना के निमित्त नहीं है, क्योंकि प्रभु राज के लिए ज्योति की आवश्यकता है। यह ज्योति कौन है? यह ज्योति प्रभु यीशु मसीह है।
हमें सियोन में मुक्तिदाता की उपस्थिति की आवश्यकता है और वह दूरस्थ स्थानों से अन्य जातियों को लाएगा। यशायाह 60 उसके 3 पद में लिखा है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। मेरे विचार में सबसे महान जागृति एक भावी घटना है। रोमियो के पत्री 11 उसके 15 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? यह इस्राएल राष्ट्र के पुनरुत्थान का कारण होगा, वरन संसार के पुनरुत्थान का कारण होगा। आप और मैं अंतरिक्ष में मिट्टी के एक गोले पर वास करते हैं, जो एक महिमामय कब्रिस्तान है। यशायाह 60 उसके 4 पद में लिखा है, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। चाहे वे विद्रोही ही क्यों ना हों और संपूर्ण संसार में फैले हुए हों, वे निश्चय ही प्रतिज्ञा के देश में लौट आएंगे, जो परमेश्वर की आज्ञा पालन द्वारा होगा। स्त्रियां जो पुरुषों से अधिक दुर्बल होंगी, उन्हें उठाकर लाया जाएगा, जैसे पूर्व देश की स्त्रियां अपने बच्चों को पीठ पर उठाती हैं। यशायाह 60 उसके 5 पद में आगे लिखा है, तब तो इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। मेरे मित्रों, यहाँ आप सब लोगों का यरूशलेम गमन देखते हैं, भूमार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग द्वारा। यह एक आश्चर्यजनक पल होगा। यशायाह 60 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपा देशों की साणनियां इकट्ठी होंगी। शिवा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। तब ज्योतिषी पूर्व देशों से ही नहीं, संपूर्ण विश्व से मुक्तिदाता के लिए सोने और लोबान की भेंट लाएंगे। ध्यान दीजिए कि वे गंधरस नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि गंधरस पहली बार प्रभु यीशु के मृत्यु का प्रतीक था। यह एक अद्भुत पद है। यशायाह 60 उसके 7 पद में लिखा है, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। यरूशलेम में भेड़ बकरियां लाई जाएंगी कि बलि चढ़ाया जाए। प्रभु राज के मंदिर में बलि चढ़ाने का काम फिर आरंभ होगा। यह समझना कुछ के लिए कठिन होगा, परंतु पुराना नियम इस विषय में निश्चित है। आप यहेजकेल नबी की पुस्तक अध्याय 40 से 44 पढ़ सकते हैं। मेरे विचार में ये बलियां प्रभु यीशु की मृत्यु का स्मरण करा पाएंगी। जैसे पुराने नियम में बलियां यीशु की भावी मृत्यु का प्रतीक थी, उनका अभिप्राय यही होगा। अब हम आगे देखते हैं इस्राएल का यरूशलेम लौट आना। यशायाह 60 अध्याय के 8 पद में लिखा है, ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं। यदि धर्मशास्त्र में किसी भविष्यवाणी में वायुयान का संकेत है तो वह यहाँ है, परंतु मेरे विचार में यह पानी के जहाज का उल्लेख है। यह भविष्यवाणी आज की घटनाओं से संबंधित नहीं है, जबकि मेरी समझ में पूर्व से आने वाले यहूदी अमेरिका के हवाई जहाजों द्वारा स्वदेश लाए जाने को इस भविष्यवाणी की पूर्ति मानते हैं। परंतु यह घटना भविष्यवाणी के आयाम से मेल नहीं खाती है। यशायाह 60 उसके 9 पद में लिखा है, निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तर्शीश से जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इस्राएल के पवित्र नाम की निमित्त दूर से पहुंचाएं, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। तर्शीश उन सब देशों का प्रतीक है जिनके जहाजों में यहूदी प्रतिज्ञा के देश में लौटकर आएंगे। जिन देशों ने कभी इस्राएल की हानि की थी, वे भी इस्राएलियों की स्वदेश यात्रा में सहायता करेंगे।
रूस भी यहूदियों को स्वदेश भेजेगा। वे इस्राएल से किराया मांगने के स्थान पर उन्हें भेंट देकर भेजेंगे, जैसे मिस्र ने किया था। मिस्रियों ने तो इस्राएल को वही दिया जो उनका रुका हुआ पारिश्रमिक था, क्योंकि उन्होंने 400 वर्ष इस्राएलियों से काम लिया था। यशाया 60 उसके 11 पद में लिखा हुआ है, तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं। विश्व से उद्धार पाई हुई अन्य जातियां प्रभु राज में यरूशलेम आएंगी। हम यशाया 60 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 31 से 46 पद में स्पष्ट किया है कि अन्य जातियों ने यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार किया है। उसी के आधार पर वह उनका न्याय करेगा। मेरे मित्रों, प्रभु राज में हर घुटना झुकेगा और प्रत्येक जीभ यह अंगीकार करेगी कि मसीह यीशु ही प्रभु है। हम इसे फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पाते हैं। प्रभु राज में संपूर्ण मानव जाति प्रभु यीशु को दंडवत करेगी। उस समय भी कुछ लोगों के मन में प्रभु यीशु को दंडवत करने की इच्छा नहीं होगी, परंतु वे प्रथा के अनुसार उसे दंडवत करेंगे। 1000 वर्ष बाद जब शैतान को मुक्त किया जाएगा, तब विद्रोही मन रखने वाले उसकी ओर आकर्षित होंगे और वह अंतिम विद्रोह होगा। उस समय प्रभु राज्य का अनंतकालीन परिप्रेक्ष्य सामने आएगा। मेरे विचार में उस समय गंभीर परिवर्तन आएंगे। जी हाँ, उस समय पृथ्वी नई हो जाएगी और आकाश भी नया होगा। परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा और मैं नए सिरे से जीवन आरंभ करूंगा। मैं इसकी प्रतीक्षा में हूं। मैंने जब से इस पृथ्वी पर जीवन आरंभ किया है, मेरा जीवन निर्वाह अच्छा नहीं रहा है। मैं फिर से जीवन आरंभ करना चाहता हूं। परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। वह पुराने स्वभाव का जीर्णोद्धार नहीं करेगा। वह मुझे नया स्वभाव देगा। वह हर एक विश्वास करने वाले को नया स्वभाव देगा। वह दिन कैसा महिमामय और अद्भुत होगा। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे यरूशलेम के लिए परमेश्वर की सब भविष्यवाणियों की पूर्ति। यशाया 60 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहां तक कि कोई तुझमें से होकर नहीं जाता था, इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। जैसा यशाया ने अध्याय 2 में कहा था, यरूशलेम विश्व का केंद्र होगा। उस दिन बहुत आशीषें बरसेगी। यशाया 60 अध्याय के 16 पद में आगे हम पढ़ेंगे, तू जाति जाति का दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियां चूसेगी और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सर्वशक्तिमान हूं। उस समय यरूशलेम का लूटा हुआ धन ब्याज के साथ लौट आएगा। यशाया 60 अध्याय के 17 में आगे लिखा है, मैं पीतल के बदले लोहा, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, यह एक रोचक बात है। आज हम उस देश में पीतल का बहुत सामान देखते हैं। मिस्र और लबानोन के बाजार पीतल का बहुत सामान बेच रहे हैं, परंतु प्रभु के राज में वहां सोने और चांदी की वस्तुएं बिकेंगी। दूसरे शब्दों में बहुमूल्य धातु साधारण वस्तु हो जाएगी। अब कुछ और अद्भुत बातें होंगी। यशाया 60 उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला
और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। जगत की ज्योति प्रभु यीशु वहां होगा। वह नए यरूशलेम की ज्योति भी होगा। उस समय सड़कों पर बत्तियों की आवश्यकता नहीं होगी। सूर्य, चांद और सितारों के प्रकाश से ही पर्याप्त उजाला होगा। पाप के कारण परमेश्वर ने अंतरिक्ष में उचित प्रकाश का प्रबंध नहीं किया था, परंतु प्रभु के राज्य में वह प्रकाश के उत्तम व्यवस्था करेगा। यशाया 60 के 22 पद में लिखा हुआ है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। मेरे मित्रों, उस युग में विटामिन खाए बिना ही मनुष्य की शक्ति बढ़ जाएगी। प्रभु यीशु ने कहा था कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरा भी यही अनुभव है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता है। मैं तो जल्दी काम करना चाहता हूं परंतु मेरा शरीर करने नहीं देता है। परंतु उस समय सब कुछ सुधर जाएगा, पृथ्वी के लोगों में और स्वर्ग के प्राणियों में। मेरे प्रियो, आज क्या ही अद्भुत बात है कि हम उन महान बातों को सीख रहे हैं जो हम सबके जीवन में आने वाली है। क्या आज आप उस पर विश्वास करते हैं? अवश्य ही इस पर विचार करें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज का अध्ययन हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम इस बात को सदा स्मरण रखें। परमेश्वर अपनी योजना में आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर ने जो कुछ भी निर्धारित किया है वह पूर्णता की ओर अग्रसर है। एक दिन जो शीघ्र आने वाला है, परमेश्वर की ज्योति प्रकट होगी और उस दिन बहुतेरे हैं जो संसार में महाक्लेश सहने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों, हम नहीं जानते कि यह कब होगा, पर यह भी नहीं जानते कि यह कैसे होगा। पर एक बात तो निश्चित है कि एक दिन वह होगा और वह दिन बहुत दूर नहीं है। परमेश्वर ने इस्राएल से जो वाचा बांधी है वह पूरी होगी। जो कुछ उन्होंने खोया है वह सब उन्हें फिर से प्राप्त होगा। उसका एक एक वचन, एक एक वादा पूरा होगा। आज संसार में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि और समझ प्रदान किया है। मित्रों, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम उसे समझ सकते हैं और हमारे पास जीवन भी बहुत थोड़े समय का है। क्या आप तैयार हैं दोस्तों, संसार के अंधकार से दूर होकर परमेश्वर की ज्योति में जीवन व्यतीत करने के लिए? वचन हमें आंखें उठाकर देखने को कह रहा है। क्या आप एक समझदार मनुष्य की तरह जीवन जी रहे हैं या आप आंखें बंद करके जीवन जी रहे हैं? यदि आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो आपको अपने भविष्य के बारे में विचार आज ही करना होगा। शायद यह अवसर आपको फिर ना मिले। दोस्तों, आइए प्रार्थना करके परमेश्वर की समझ, ज्ञान और बुद्धि में बढ़ें और उसी से समझ और ज्ञान और बुद्धि मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आप ही हैं जो हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देते हैं, क्योंकि पिता हम अपनी बुद्धि में बहुत कम और कमजोर हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है पिता कि जहां तक ये वचन पहुंचा है, जिन लोगों के कानों तक यह वचन पहुंचा है, प्रभु उनके हृदय और मन को आप उत्तेजित करें और उनके जीवन में अपनी ज्योति प्रकट करें जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु, आज इस अंधकार में संसार में बहुत से लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। हमारी प्रार्थना है पिता कि ये वचन उनके जीवन में ज्योति को भरने पाए और उनका जीवन आपके साथ बढ़ने पाए। पिता, हमारी प्रार्थना है सभी हमारे जवान बच्चों के लिए कि पिता आपका प्रेम उनके जीवन में बने रहे। प्रभु, आप उन्हें अपनी समझ से सहारा दें ताकि वे संसार और संसार की जो परीक्षाएं हैं उसमें प्रभु वो जयवंत जीवन जिए। प्रभु, आज संसार के अंदर अंधकार का जो भय बढ़ रहा है, बुराई का भय बढ़ रहा है,
उससे प्रभु हमारे जवान बच्चों को सुरक्षित रखें। प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आज के अध्ययन के संदर्भ में आप हमसे कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा पता और फोन नंबर आपके सामने है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, परंतु तब तक परमेश्वर की ज्योति में चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य है। परमेश्वर ने इस्राएल को उपवास रखने की आज्ञा नहीं दी थी। उपरोक्त कथन सत्य है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। यशाया की पुस्तक के प्रथम भाग का मुख्य विषय था परमेश्वर की व्यवस्था, परंतु इस अंतिम भाग का मुख्य विषय है खाली स्थान। ए, दया, बी, दंड, सी, आशा, डी, अनुग्रह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।